बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 19 जून है। इमरान खान साहब जो हैं वो इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। 17 से 19 मुकदमात हैं जिसमें उन्हें जो है ज़मानत मतलूब है। और कल रात उन्होंने ख़िताब करते हुए कहा कि जी किसी भी मुकदमे में अगर इन्होंने मुझे अरेस्ट करना है और जो कि ये फ़ैसला कर चुके हैं तो ये किसी भी मुकदमे में मेरी ज़मानत जो है वो खारिज कर देंगे। किसी भी जज को प्रेशराइज़ करके ये ज़मानत खारिज करवा लेंगे और मुझे अरेस्ट कर लेंगे। इमरान खान साहब ने और ख़िताब में मज़ीद क्या कहा, और जो उन्हें ऑफ़र दी जा रही थी कि जी आपके पास ईद तक का टाइम है, या तो आप पार्टी से खुद अलहदा हो जाएं, या फिर आप बाहर जाना चाहते हैं तो बाहर चले जाएं, लेकिन आपका पाकिस्तानी सियासत में कम अज़ कम इस अगले आने वाले इलेक्शन में तो कोई अमल दखल नहीं होगा और ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। उसके ऊपर उन्होंने क्या कहा। शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं आज वो 9 मई के हवाले से जो उनके ऊपर मुकदमात हुए हैं वो कचहरी आए और अदालत में पेश हुए। वहाँ उन्होंने मीडिया में गुफ्तगू की, उसके हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं। रिव्यू एंड जजमेंट एक्ट जो सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत था केस, इसके हवाले से आज फैसला महफूज कर लिया है जस्टिस साहब ने, चीफ जस्टिस साहब जो हैं। और वो फैसला क्या आ सकता है, क्या नवाज शरीफ साहब को, जहांगीर तरीन साहब की जो ताहियात नहली थी वो ख़त्म हो जाएगी। ये ख़त्म होगी तो नवाज शरीफ साहब जो हैं वापसी आएंगे। वैसे नवाज शरीफ साहब की भरपूर तैयारियां जो हैं वो हो चुकी हैं, बस अब इस एक फ़ैसले का इंतज़ार है। और इसके साथ साथ जो मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से बड़ी एक अहम खबर है। आज लाहौर हाई कोर्ट बार ने जो है वो बाकायदा ऐलान कर दिया है। वो क्या है, बड़ी अहम खबर है, वो भी आपके सामने रखेंगे। कुछ मैशियत के हवाले से भी अहम अपडेट्स हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे कि IMF क्या कहता है ये जो बजट पास किया, और अब IMF क्या चाह रहा है पाकिस्तान से। ये सारी अपडेट्स आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक़ है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी अफसोसनाक खबर, आज यौम सोग जो है वो मनाया जा रहा है। यूनान कश्ती हादसे में तकरीबन 350 से करीब जो हैं वो लड़के और हमारे जवान जो हैं वो शहीद हो गए हैं, जो बेचारे पाकिस्तान में तंग आकर जो है बाहर गए कमाने के लिए। क्योंकि पाकिस्तान में कहा जाता है कि जी 65% जो है वो यंग जनरेशन है और ये बड़े उससे जो है वसूख से ढोल बजाते हैं हमारे जो सियासतदान हैं, हमारे जो कुछ बड़े लोग हैं, कुछ स्कॉलर जो हैं कि जी बड़ी पाकिस्तानी जो कौम है उसमें बहुत ज़्यादा काम करने की ताकत है। और किसी मुल्क की तरक्की का अंदाज़ा भी अगर लगाना हो तो इसी बात से लगाया जाता है। कनाडा, जर्मनी, ये जितने भी ऐसे यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, ये सब लोग जो है जवान लोगों को वीज़े देते हैं क्योंकि उनके पास उसकी कमी है। और पाकिस्तान का ये आलम है कि 75 साल हो गए हैं, हम लोग सिर्फ यही ढोल बजाए जा रहे हैं कि जी हमारे पास जो है 65% जवान तबका है, लेकिन उनके पास काम करने के कुछ नहीं है। और वो फिर इस तरह बेचारे एजेंटों के हाथों जो है वो 2-2, ढाई-ढाई, 3-3 लाख रुपए दे के ज़लील होते फिरते हैं, कभी किसी मुल्क में डंकी लगा के जाते हैं। और ये अब से नहीं, बड़ा पुराना चलता आ रहा है। और जब भी कोई ऐसा वाक़या सामने आता है जिसमें कोई ऐसा हादसा होता है तो फिर हमारी जो हुकूमती अरकान हैं वो फिर उनको जो है याद आ जाता है, ओ इन एजेंटों को पकड़ना है, इसके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। सिर्फ बयानात की हद तक जो है वो दिया जाता है। तो आज हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो है सोग का ऐलान किया है। अल्लाह उन तमाम लोगों के अहल खाना को सब्र अता करे, बस हम तो यही कह सकते हैं। और ये सूरत हाल है पाकिस्तान की। अब लाहौर हाई कोर्ट बार के हवाले से जो सबसे पहले खबर है वो आपके सामने रखते हैं कि उसमें जी आज हंगामी इजलास जो है वो सीनियर कानूनदान उज़ैर भंडारी साहब, लतीफ़ खोसा के घर के ऊपर जो हमला हुआ, उज़ैर भंडारी साहब जो कि बड़े सीनियर कानूनदान हैं लाहौर हाई कोर्ट बार के, उनके उसमें जो है क्यानी हाल में जो है वो एक इजलास करवाया गया है और लाहौर हाई कोर्ट बार की तरफ से। और उन्होंने आज बाकायदा अदालती कार्रवाई का बायकॉट का ऐलान किया है। और वहाँ जो वकला ने बातें की हैं, अब मैं वो सामने नहीं रख सकता कि क्या क्या नारे लगे हैं और क्या क्या जो है बातें की गई हैं। उन्होंने कहा कि जी ऐसे नहीं चलेगा, ये बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। और जिस तरह मिलिट्री कोर्ट्स के बारे में भी उन्होंने बहुत कुछ कहा है, तो मिलिट्री कोर्ट्स वाला मामला तो जी बिल्कुल भी नहीं आगे बढ़ेगा। फिर इसके साथ साथ एतजाज़ एहसन साहब भी जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं और भी पटिशन जो हैं वो गई हैं, हामिद खान साहब की तरफ से भी गई है। तो ये, और फिर सबसे बड़ी बात जो है पीपल्स पार्टी भी नहीं चाहती कि मिलिट्री कोर्ट्स में जो है सिविलियन के मुकदमात चलें, और बहुत सारी जमातें जो हैं वो नहीं चाहती हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स की तरफ जाएँ ये सारे मामला। तो मिलिट्री कोर्ट्स वाला मामला तो नहीं चलेगा। और फिर रह गई इमरान खान साहब की जो है वो गिरफ्तारी और उनको नाअहल करने की। ये फ़ैसला तो किया गया था कि जी इमरान खान साहब को जो है मिलिट्री कोर्ट्स में इमरान खान के मुकदमे चलाए जाएंगे। और ख़ास तौर पर ये फ़ैसला जो है वो नून लीग और नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज़ तो ख़ास तौर पर चाहती हैं कि इमरान खान का नाम जो है वो बिल्कुल सियासत से ख़त्म कर दिया जाए। इमरान खान को मिलिट्री कोर्ट्स के ज़रिए किया जाए, वो किसी भी तरीके से किया जाए, लेकिन इमरान खान की सियासत जो है उसको ख़त्म कर दिया जाए। और ये सिर्फ़ और सिर्फ
मरीम नवाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो चाहते हैं कि इसका जो है धड़न तख्ता किया जाए, लेकिन ये मामला अब ऐसे नहीं चलेंगे और मिलिट्री कोर्ट्स में इमरान खान के खिलाफ किस तरह मुकदमा बनाएंगे, कोई सबूत होगा, कोई कोई क्या चीज़ होगी जिसके खिलाफ आप लेकर चलेंगे? क्या ये जो वीडियो बयानात आ रहे हैं कि जी सारी मनसूबा साजी जो है वो ज़मान पाक में हुई है, तो ये तो आप किसी को भी प्रेशर डालकर जो है मार कुटाई करके उससे जो है वीडियो बयान ले सकते हैं। इस वीडियो बयान के ऊपर जो है कि कार्रवाई तो नहीं आगे बढ़ेगी ना। इस वीडियो बयान के ऊपर तो आप जो पाकिस्तान का साबिक प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात का लीडर है, उसके ऊपर आप आर्मी एक्ट के तहत मुकदमे तो नहीं बना सकते हैं। तो ऐसे ये बात आगे नहीं बढ़ेगी। आज इमरान खान साहब की जो है जी अब पेशियां हैं। इमरान खान साहब ने कहा था कि जी मुझे किसी भी उसमें जो अरेस्ट किया जा सकता है। अभी तक खबर तो कोई नहीं आई है, लेकिन हो भी सकता है। और बाकी इमरान खान साहब ने कहा कि जिस हालात में मुल्क जा रहा है, बिल्कुल इसमें जो है कोई पाकिस्तान में अब आगे कोई तरक्की की वो नज़र नहीं आती, क्योंकि जहां ये मुल्क को ले आए हैं और जिस तरह ये मुल्क को चलाना चाह रहे हैं, जिस तरह ये आगे इलेक्शन करवाना चाह रहे हैं कि यही माफिया और यही अशराफिया अगर रहेगी तो फिर इस मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है। और फिर उन्होंने साथ साथ आवाम को ये भी कहा कि जी आप लोग पुरअमन एहतजाज करें। मैंने कभी नहीं कहा कि जी हम लोग तोड़ फोड़ करेंगे, और कहीं दिखा दें मेरी कोई स्पीच ऐसी हो जिसमें मैंने कहा हो कि जी हम लोग तोड़ फोड़ करेंगे। मेरी 22 से 30 साल जो स्ट्रगल है उसमें कभी भी हमने ऐसा कोई एहतजाज नहीं किया। ये सारा 9 मई के जो वाक़यात हैं, हमारे ऊपर मलबा गिराया जा रहा है, तो उन्होंने वो सारा एक दोहराया। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा, आवाम को उन्होंने दोबारा से कहा कि जी अगर आप नहीं निकलेंगे, पुरअमन एहतजाज नहीं करेंगे, तो फिर आज़ादी नहीं मिलेगी। और मैं तो फिर मुझे तो अल्लाह ताला ने सब कुछ दे दिया। इमरान खान साहब जैसे अक्सर कहते हैं, शुक्र अदा करते हैं और वो कहते हैं कि जी मुझे तो ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ की, और अगर जो है मैं तो कभी भी ये जो कॉम्प्रोमाइज़ करने वाली ज़िंदगी है और मैं किसी के सामने झुकूंगा तो ये तो नहीं हो सकता। मुझे तो मौत आ जाए इससे बेहतर है, लेकिन मैं झुकूंगा नहीं और अपने स्टांस से पीछे नहीं हटूंगा। तो बड़ा वाज़ेह और क्लियर मैसेज जो है उन्होंने रात को ख़िताब में दिया है। बुशरा बीबी की भी जी आज 190 मिलियन पाउंड जो केस है उसमें 5 लाख मुचलकों के इवज़ जो है 4 जुलाई तक जो है अबूरी ज़मानत मंजूर कर ली गई है। मेयर कराची के इलेक्शन के हवाले से जो हाफिज़ नईमुर रहमान साहब हैं, जो कि मेयर के उम्मीदवार थे, उन्होंने कहा कि जी पीटीआई के बल्दियाती चेयरमैनों की गैर हाजिरी पर अदालत से जीआईटी बनाने का जो है उन्होंने मुतालबा कर दिया है। और वह कह रहे हैं कि जी हम ऐसे चुप करके नहीं बैठेंगे। और फिर उन्होंने जो स्टैब्लिशमेंट के हवाले से बातें की पिछले 2 से 3 दिन के अंदर, वो बातें भी सुनने वाली हैं। वो कह रहे हैं कि जी ऐसे कैसे हो सकता है, कैसे आवाम के मैंडेट के ऊपर डाका डाला जा सकता है। और फिर बाकायदा उन्होंने वो बांग्लादेश वाला सारा जो हुआ था, जैसे उस टाइम भी डाका ही डाला गया था और उस टाइम भी पीपल्स पार्टी ने ही डाका डाला था आवाम के वोटों के ऊपर, तो आज फिर वही तारीख दोहराई जा रही है। तो उन सबको उन्होंने कोट करते हुए कहा कि जी हम ऐसे चुप करके नहीं बैठेंगे और हम जो है जीआईटी बनाने का मुतालबा कर रहे हैं और हम अदालत जा रहे हैं। बिलावल साहब की धमकी जी काम कर गई। बिलावल साहब ने सवाल के जलसे में कहा था कि जी मैंने उस दिन भी आपके सामने रखा था कि ये अब जो पीडीएम का शराजा है ये बिखरने वाला है, क्योंकि इलेक्शंस आने हैं और पीपल्स पार्टी तो पहले ही कह चुकी है कि जी हम पीडीएम का हिस्सा नहीं है, हम लोग हाँ इनके साथ हैं लेकिन पीडीएम का हिस्सा हम लोग नहीं है। तो बिलावल साहब ने उस दिन कहा कि जी बजट में कुछ कहा जाता है, वज़ीर-ए-आज़म कुछ कहते हैं, तो वो उनकी जो धमकी है वो काम कर गई है। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जी आज सिंध के लिए 25 अरब रुपए का जो है वो इमदादी पैकेज का ऐलान कर दिया है, जिससे सैलाब मुतासरीन की मदद की जाएगी। अब दुआ कर सकते हैं कि वाकई ये जो 25 अरब रुपए है इससे सैलाब मुतासरीन की मदद ही हो, या फिर आगे जरदारी साहब ने वैसे ये मेयर का इलेक्शन जीता है, इसमें भी काफ़ी पैसे खर्च किए होंगे उन्होंने, तो शायद वो जो पैसे खर्च किए हैं उसका कोई हिसाब ना लगाया जा रहा हो। दुआ कर सकते हैं कि वाकई सिंध के लोगों की जो है मदद हो इस 25 अरब से, लेकिन लगता नहीं। अगर सिंध के हालात देखें आप पिछले कई दहाइयों से देखें तो अगर एक दफ़ा भी, जितनी भी दफ़ा पाकिस्तान में सैलाब आया ना सिंध में या पूरे पाकिस्तान में, जितनी भी बहुत दफ़ा सैलाब आ चुके हैं, हर साल 2 साल बाद जो है तबाही आती है, किसी एक दफ़ा भी अगर जितना पैसा इकट्ठा होता है और बाहर से जितनी इमदाद आती है वो एक दफ़ा भी लगाया जाता होता तो आज दोबारा ऐसे हालात कभी ना होते जो सैलाब आते हैं और हर साल जो है तबाही होती है। तो बहरहाल खैर शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी कहा है कि जी पीटीएम का इत्तेहाद बिखर चुका है और अब बस ऐलान बाकी है। आज वो जो है हाजिरी के ऊपर आए हुए थे, पेशी के ऊपर बेसिकली आए हुए थे। अब सबसे जो अहम खबर IMF के हवाले से आपके सामने रख देते हैं कि जी IMF क्या कहता है, और फिर रिव्यू एंड जजमेंट एक्ट के हवाले से भी जो आज फैसला सुनाया जाएगा उसके हवाले से बात करेंगे लास्ट में। IMF ने कहा कि जी बजट को माशी बहाली का मौका ज़ाया करने के मुतरादिफ IMF ने करार दे दिया है। अभी भी माशी बहरान को कुछ तरीकों से इख्तियार करके टाला जा सकता है। पाकिस्तान का नेट रेवेन्यू 6,887 अरब रुपए जो कि पाकिस्तान कमाता है एक साल में, और अखराजात का तखमीना जो है वो 14,460 अरब रुपए है। अब ये डबल है जो हमारे अखराजात हैं और जो हम कमा रहे हैं। तो आप खुद समझदार हैं कि कैसे हम कर्जे अदा करेंगे और कैसे हम पाकिस्तान को चलाएंगे।
तो पाकिस्तान बिल्कुल नहीं चल रहा है, सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस और जो है बयानबाजी और शोबदाबाजी जो है वो इस हुकूमत का काम है, वो कर रहे हैं बैठकर। पाकिस्तान इनसे बिल्कुल नहीं चल रहा है। IMF की कोई डिमांड जो है इन्होंने अभी तक पूरी नहीं की है। तो IMF ने कहा है कि इस तरह तो ये तो कोई भी जवाज़ नहीं है। अखराजात में कमी के लिए हुकूमत को दिफाई तनख्वाहों में पेंशन और बाकी जो बाकी तरक्याती सूबे हैं उनमें फंड्स में कमी करना होगी, लेकिन हुकूमत ने बजट में इन अखराजात में 20% इजाफा कर दिया है। तो ये इस तरह कैसे चलेगा और कैसे IMF पाकिस्तान को पैसे देगा? उन्होंने कहा कि अभी भी मौका है, अगर ये सारी चीज़ें ये रोल बैक कर दें तो हम इनसे बात करने के लिए तैयार हैं। और वैसे इसहाक डार साहब ने कह भी दिया कि जी हम IMF के साथ बात करने के लिए तैयार हैं। वो सिर्फ गिदड़ भपकियाँ थी जो बैठ के जो हैं वो कहा जाता है कि जी मैं देख लूँगा IMF को, IMF हमारे अंदरूनी मामला में मुदाखलत नहीं कर रहा है, IMF हमारे अंदरूनी मामला में मुदाखलत नहीं कर सकता। तो ऐसी गिजड़ भपकियाँ मारते हैं, बाद में फिर औकात याद करवा देता है IMF। पाकिस्तान ने तकरीबन पिछले 1 साल के अंदर जी 7.5 बिलियन डॉलर यानी कि $7.5 अरब जो है उसका नुकसान किया है, जिसमें 3.5 अरब डॉलर जो है वो एक्सपोर्ट की मद में नुकसान हुआ है पाकिस्तान को, और 3.7 बिलियन डॉलर जो है वो रेमिटेंस की, जो कि बाहर से रेमिटेंसेज आते हैं। क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब तो जो हैं वो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को बेशरम और किस तरह की गालियां देते हैं, और फिर जो है वो उनसे से मुतालबा भी करते हैं कि जी वहाँ से रेमिटेंसेज आए। तो कैसे आएंगे रेमिटेंसेज? ये तो हमारे वफाकी वज़ीर जो दाखिला हैं और वफाकी वज़ीर दिफा जो हैं उनके हालात हैं, उनके बात करने का तरीका, उनका विजन है। तो रेमिटेंसेज कहाँ से आएंगे ओवरसीज़ पाकिस्तानों की तरफ से? और ये इन लोगों ने मुल्क चलाना है। रिव्यू एंड जजमेंट एक्ट के ऊपर जी अब नजरें हैं और उम्मीदें हैं कि जी ये कहीं से जो है सुप्रीम कोर्ट हमारे हक में फैसला दे दे, ताकि नवाज शरीफ साहब जो है वापस आ सकें और जो है उन्हें चौथी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बनाना है। तो देखते हैं अब क्या फैसला आता है। हमारी अदलिया की तरफ से फैसला महफूज किया गया है, अभी तक तो नहीं सुनाया गया। आइन और कानून है जी पाकिस्तान में, और आइन और कानून कितना है पाकिस्तान में आप लोग अच्छे से जानते हैं। 129वें नंबर पर है पाकिस्तान 140 मुल्कों की फहरिस्त में, यानी कि सिर्फ 10 से 11 मुल्क हमसे ऐसे हैं जो हमसे भी वर्स सिचुएशन है आइन और कानून की, वरना पाकिस्तान 129वें नंबर पर है। तो अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह का फैसला आ सकता है, क्या आवाम के फलाह बहबूद के लिए फैसला आएगा। तो यह आप लोग बेहतर फैसला कर सकते हैं। अभी तक के लिए इतना, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।